तो अफगानिस्तान में तालिबानी राज क्या कर सकता है, वो 1999 में भारत ने भी झेला। उसका जो रौद्र रूप था वो भी हमने देखा और नहीं भूल पाया है भारत कांदाहार को। ऐसे में एक दुविधा जो भारत के सामने है, भारतीय सरकार के सामने है कि तालिबान के साथ बातचीत करें या नहीं, कोई समझौता करें या नहीं, और कहां तक उसको लेके जाएं। तो आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि भारत का अभी रुख क्या है और चिंताएं क्या हैं। सबसे पहली बात, एक वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई हुई है अभी भारत ने, क्योंकि अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि क्या हमारी पोजीशन रहे तालिबान को लेकर के। दुविधा यह है कि तालिबान से जुड़ें और मान्यता दें या नहीं दें। अब चिंता यह है कि तालिबान पाकिस्तान और चीन का जो गठजोड़ है वो भारत को क्या नुकसान देगा। सबसे पहली बात, भारत के कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, हम लोगों ने वहां पर बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हैं, हर ही जिले में है। तो ऐसे में अगर रिलेशनशिप खराब होगा तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरी चीज क्या, जम्मू कश्मीर और पंजाब में आतंक बढ़ने का डर है, जिसमें अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये बहुत सारे सांसद ये सवाल अब उठाना शुरू कर रहे हैं। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की मंगलवार और बुधवार को दोनों दिन बैठक हुई है। बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है इस पूरे मामले को। जो प्राथमिकता सरकार बताती है वो ये है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालना भारत की पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा जो वहां पर हिंदू सिख अफगान है, हिंदू और सिख अफगान, उनको भी शरण दे सकता है भारत। और बाकी अफगानी जो हैं, जो भारत के हित में काम कर रहे हैं, उन पर भी अपील, उन पर सोचा जा सकता है कि उनकी अपील पर क्या फैसला लिया जाए। तालिबान पर फिलहाल सख्त रवैया अपनाना शायद कारगर सिद्ध ना हो, ऐसा कुछ सोर्सेज हैं जो कि हमको ये जानकारी बोल रहे हैं कि इस दिशा में भी सरकार सोच रही है कि कहीं जो हमारे वहां पर परियोजनाएं हैं उनकी रक्षा पर सवाल ना खड़ा हो जाए। और प्लस अभी भारतीय बहुत सारे वहां पर हैं, तो कोई भी एक ऐसी स्थिति या जल्दी से वो उस तरीके की जो हॉकिश पोजीशन होती है ना, एक ऐसी स्थिति जिसमें आप बहुत कड़ा रुख ले लें, उससे अभी सरकार बच रही है। एक और चीज जो हमको पता चली है कि प्रमुख जो रणनीतिक मामलों पर टिप्पणी करते हैं, उनको यह कहा गया है कि अभी आप सरकार किस तरीके से तालिबान से बात करे या ना करे, इस पर टिप्पणी करने से बचिए, क्योंकि अभी कोई हॉकिश पोजीशन ले लेना या कड़ी और सख्त की नहीं करना चाहिए और ये और वो, उससे हमको शायद नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी सरकार के बीच में एक बातचीत चल रही है। तालिबान के साथ दोहा की बातचीत के नतीजे का भी भारत को इंतजार है कि उस बातचीत में क्या निकल करके आएगा, दुनिया किस तरीके से इस तालिबान को देखेगी और क्या रुख होगा। लोगों के दिमाग में आप ये जान लीजिए, और ये सिर्फ सरकार के दिमाग में नहीं, लोगों के जहन में और लोगों के दिमाग में कांदाहार जैसी आतंकी घटना अभी भी एकदम ताजा है। वो तस्वीरें लोग भूले नहीं हैं सन 99 में जो हुआ। तो ये वेट एंड वॉच की रणनीति है जो कि अभी भारत ने अपनाई हुई। हमारे साथ हैं हमारे दो मेहमान जिनके पास हम जाना चाहते हैं। नलिन सूरी, पूर्व राजदूत और पूर्व डीजी इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के, और रिटायर्ड मेजर जनरल जी द्विवेदी, आप विशेषज्ञ हैं रणनीतिक मामले के। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले सूरी साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो दुविधा है अभी, ये समझ में आती है कि भारत के मन में दुविधा है, हमारे बहुत सारे लोग वहां पर हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहां पर हैं, तो अभी हम चीजें सोच रहे हैं, सोच विचार करके हम फैसला लेंगे। वेट एंड वॉच की नीति अपनाई हुई है, लेकिन हम कब तक वेट एंड वॉच अपना सकते हैं? देखिए, आपने समस्या तो अच्छी तरह समझा दी है, लेकिन वेट एंड वॉच तब तक करना होगा जब तक पहले सरकार ना बन जाए। अब किस तरह की सरकार बनती है, उसकी नीतियां क्या होगी, वो देखना होगा। जब तक सरकार नहीं बनती, हमको ये जरूरी है कि हम ख्याल से देखें कि हमारे जो लोग वहां भी बचे हुए हैं, रह रहे हैं, वो सुरक्षित रहें। वो जो वापस आना चाहते हैं उनको हम वापस ला सकें, चाहे वो हमारे सिटीजन्स हों या फिर दूसरे हों जो अफगानी हैं, चाहे सिख हों या हिंदू हों, और जो जिन्होंने हमारे लिए काम किया अफगानियों ने, उनको बाहर लाना, हिंदुस्तान लाना बहुत जरूरी है। सो वेट एंड वॉच की नीति इसलिए अपनाना भी जरूरी है क्योंकि इस वक्त कुछ सफा नहीं है वहां पे। देखिए, जो हुआ अफगानिस्तान में, ये तो होना ही था, हुआ बहुत जल्दी। इसी में थोड़ी हैरानगी रही ना। ये तो पता था कि अमेरिका जा रहा है, ये तो पता था कि तालिबान अटैक करेगा,
ये तो पता था कि लड़ाई होगी। अच्छी बात अभी तक ये हुई है, और इसमें ऑब्वियसली मेरे हिसाब में तो बड़ी सफा मिली भगत है कि इतनी लड़ाई जितने लोगों ने सोचा था कि बाकी जो क्लैंस के सरदार हैं वो उसके वॉरलॉर्ड्स हैं वो करेंगे, वो नहीं हुआ। तो किसी ना किसी की आपस में बातचीत हो रही है जो परहैप्स अमेरिका को भी नहीं पता था। सारे देशों को हैरानगी होगी कि किस तरह तालिबान इतनी जल्दी काबुल पहुंच गया और उन्होंने हुकूमत संभाल ली। बिल्कुल। सो इस स्थिति में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपने समझाया हमारे अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, बाकी देशों के भी हैं। इस वक्त हमें अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारे अपनी जो आबादी है, हमारे अपने जो सिटीजन हैं, उनका ख्याल रखना पैरामाउंट है। वो यही मेरे को लगता है सीसीएस की डिसीजन है। जी बिल्कुल सूरी साहब, आपका कहना सही है, लेकिन कैसे भूल जाएं कि ये एक आतंकवादी संगठन है। और हमने कू ऐप पर लोगों से भी ये सवाल पूछा कि कैसे हम भूल जाएं कांदाहार जैसा जो हादसा हुआ था उसको हम कैसे भूल जाएं। IC-814 का वो तालिबानी दर्द क्या भूल सकता है इंडिया, या जो वो जो रूप तालिबान ने लिया था क्या उसको हम भूल सकते हैं? क्या वो दोबारा नहीं हो सकता? अब इस पर दर्शक लगातार कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ रहे हैं, और मैं मेजर जनरल द्विवेदी आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं जो दर्शकों का सवाल है। एक सवाल है कि क्या भारत को तालिबान के प्रति आक्रामक रुख अपनाना चाहिए, या हमें डर है कि कहीं हम किसी और दुश्मन को पाल ना सके? आप किस तरीके से जवाब देंगे इस पे? देखो संकेत, जो भी सिचुएशन देखी जाती है उसमें एक असलियत होती है और एक विशफुल थिंकिंग होती है। असलियत यह है कि तालिबान एक आतंकी संगठन है और उसका जो पुराना रिकॉर्ड है वो हम सब उससे हम परिचित हैं, और आपने अभी अभी कंधार का भी एग्जांपल दिया। और उसके पीछे दो हमारे जानी दुश्मन खड़े हैं, पाकिस्तान और चीन, और जो उसका पूरा फायदा उठा रहे। आजकल का जो युग है उसमें कोई भी सिचुएशन क्लियर नहीं होती है, कोई भी यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, काफी ग्रे होती है। और यही चुनौतियां हैं लीडरशिप के लिए। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें आप दो पहलू देख सकते हैं। एक तो जो असलियत नजर आ रही है, पर हम फिर भी सोचते हैं कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। वो चमत्कार नहीं होने वाला। जो तालिबान है ये बदलने वाले नहीं, इनको अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए, कुछ मान्यता चाहिए, कुछ कॉस्मेटिक से काम करेंगे, पर इनका जो डीएनए है वो नहीं बदलने वाला। हाँ, हम सामने जो हमारा रुख है और जो अंदर रुख है उसमें दो तरीके हो सकते हैं। सामने वेट एंड वॉच डिप्लोमेसी होती है। नहीं मेजर जनरल द्विवेदी, ये बड़ी आपने जरूरी बात बोली। आप ये कह रहे हैं कि सामने से तालिबान किस तरीके से होगी और पीछे से वो उनका डीएनए नहीं बदलेगा, तो ये जो तालिबान की दोहरी रणनीति हो सकती है। आपको लगता है कि भारत को भी एक दोहरी रणनीति बनानी पड़ेगी? बिल्कुल संकेत, आपने बिल्कुल मेरी बात पकड़ ली है। देखो, जो सामने का चेहरा होता है, जो असलियत होती है, इसी में डिप्लोमेसी चलती है। देखो, हमें वर्स्ट केस ऑप्शन की तैयारी करनी है, और हम अगर सोचते हैं कि ये तालिबान बदल जाएंगे, हमारी तरफ इनका फेवरेबल रुख हो जाएगा, ये हमारी महा बेवकूफी होगी। इसी में अमेरिकन फंसे हैं और उसका जो वो अंजाम देख रहे हैं। देखो, जहां तक डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी चलती है, बातचीत चलती है, डिप्लोमेसी होती है ट्राइंग टू मेक पॉसिबल आउट ऑफ इम्पॉसिबल, वो डिप्लोमेसी होती है। और जो असलियत है, जो मैं मिलिट्री माइंड से बोलता हूं, हम रियलिस्टिक बात करते हैं। इसका जो फॉलोआउट है ये काफी सीरियस होने वाला है, क्योंकि वहां जो आतंकी संगठन है उनमें 30-40 हजार तो मर्सनरीज हैं, और वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे थोड़े टाइम। उनको कहीं ना कहीं जॉब चाहिए, तो वो जॉब कहाँ मिलेगा? कश्मीर की तरफ आएंगे। और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर की रणनीति है, वो 30 साल से चल रही है और वो बदलने वाली नहीं है। तो संकेत, मैं दो टुक बात करूंगा। देश की पहचान होती है कितनी दृढ़ता है, कितना उसमें ताकत है। हम देश, दुनिया में हमें सोचती है कि हम एक थोड़े से पैसिव देश हैं, कमजोर हैं। मैं सोचता हूं कि हमें क्लियरली रेड लाइन बतानी चाहिए कि अगर तालिबान की तरफ से कोई हरकत होती है या पाकिस्तान उसमें योगदान देता है, तो हम बहुत टूट कर पड़ेंगे। इसका कोई उनको शक नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे हित में या हमारे किसी तरह भी हम आप पर कोई संकट डालते हैं, सरकार बनेगी, जैसे कि अभी सूरी साहब भी कह रहे थे, अगर सरकार वहां बनेगी तो हमको सरकार से भी बात करनी होगी,
क्योंकि आप अगर वहां पर कोई एस्टेब्लिश सरकार है तो आप उसी से तो सरकार टू सरकार डायलॉग तो वैसे ही होगा। देखो संकेत, हमें दो बातें क्लियर ही कर देनी चाहिए। हम आतंकी संगठन को मान्यता नहीं देंगे, स्टेटमेंट नंबर 1। और दूसरा, तालिबानों की सरकार बननी है, इसमें और कोई शामिल नहीं होने वाला, क्योंकि जो जीतता है वो मेज पर अपनी चलाता है। सूरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए तालिबान जो है वो एक आतंकवादी संगठन है, और अगर ये आतंकवादी संगठन एक सरकार बना ले तो यही है तो अपने आप में सबसे बड़ी दुविधा है कि आप उस सरकार को मान्यता दें कि ना दें, उनको सरकार माने कि ना माने। बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसे है, आपने पहले, मैं आपके एक पहले प्रश्न पर थोड़ा जाना चाहूंगा। आपने कहा ना वो जो हाईजैकिंग हुई थी, हमारा जो पश्चिमी पड़ोसी है उसने हमारे देश में कितने आतंकी अटैक कराए हैं। हम उनसे बात करते हैं ना, उनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना, तो बार बार उसी बात को दोहराने का फायदा नहीं है। अब देखना होगा कि जो सरकार बनती है उसका वो किस तरह हिंदुस्तान के साथ रिश्ते चाहती है। जब उनके साथ हमारी नेगोशिएशन होगी तब हम डिसाइड करेंगे कि अगर वो हमारी बातें मानते हैं, हमारे साथ रजामंद हैं, तो फिर रिकग्निशन होगा। रिकग्निशन कई सिद्धांतों के बेसिस पे होती है, ये ऐसे ही नहीं रिकग्निशन हो जाती। बड़े सोच विचार के बाद, उनके साथ बातचीत करने के बाद, नई सरकार के साथ बातचीत करने के बाद भारत सरकार एक निर्णय लेगी कि इनको रिकॉग्नाइज करना है। मेरे ख्याल यही एक दुविधा है, यही बातचीत है जो कि सरकार के मन में भी चल रही है कि तुरंत एक हॉकिश पोजीशन ले ली जाए या समझदारी और सूझबूझ से इस समस्या का हल ढूंढा जाए कि आगे हमारी रणनीति तुरंत निर्णय लेने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वहां अभी सरकार ही नहीं बनी है। क्यों, किससे बातचीत करेंगे आप? ठीक। इस वक्त हमारा फोकस होना पड़ेगा कि हमारे जो लोगों को बचाना, लोगों को निकालना है, उनको निकाल पाए, और जो हमारे बाकी इंटरेस्ट हैं वहां उनको प्रोटेक्ट करके रखें। जी ठीक। सूरी साहब और मेजर जनरल द्विवेदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत और भारत के लोग, प्रशासन, विपक्ष, कोई भी 1999 का वो हादसा नहीं भूला है। और शायद यही एक वजह रही है, वो एक तस्वीर ऐसी है जिसकी वजह से एक बार बार बहुत जोर से हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस तालिबान का असली चेहरा कौन सा है। एक 20 साल पुरानी जख्मों से भरी याद जो भारतीयों के दिलो दिमाग में आज भी ताजा है, उसकी टीस भी है। दिसंबर 1999 में एक हफ्ते तक चली त्रासदी, जिसका अंत इस रूप में हुआ कि भारत सरकार को IC-814 के अगवा किए गए 170 मुसाफिरों की रिहाई के बदले तालिबान के हाथों 3 आतंकवादी सौंपने पड़े। इस फ्लाइट को नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली के रास्ते में हाईजैक कर लिया गया। अमृतसर में इसमें ईंधन भरा गया, फिर ये लाहौर और दुबई में रुका और आखिरकार कांधार जाकर इसकी उड़ान खत्म हुई। जो मुसाफिर इस फ्लाइट में अगवा किए गए थे वो पूरे 1 हफ्ते तक आतंक के साए में जीने पर मजबूर हुए। ये भारत और तालिबान के बीच पहला सीधा मुकाबला था। और आज एक बार फिर से वो वापस आ गए हैं। लेकिन भारत को इतने गहरे जख्म देने के बाद भी क्या इस बार हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? तालिबानियों के बिना खून खराबे के सब कुछ अपने कब्जे में लेने के बाद भारत को तालिबान सरकार को आज न कल मान्यता तो देनी पड़ेगी। ये फैसला भारत के लिए बेशक बेहद मुश्किल भी है, क्योंकि भारत ने अफगान सरकार को संवैधानिक प्रक्रिया से लोकतंत्र स्थापित करने में मदद की है और अफगानिस्तान में ढांचागत विकास के लिए $2 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। लिहाजा जब भारत अपने रास्ते तालिबान के साथ खोलेगा तो उसके लिए जरूरी होगा कि वो कुछ बातों को ध्यान में रखे। मसलन, क्या तालिबान अल कायदा को पनाह देना जारी रखेगा?
जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ हमला करते रहेंगे? क्या कश्मीर मुजाहिदीनों का अगला निशाना बनेगा? किसी भी तालिबान विरोधी गुटबाजी से भारत को निश्चित दूरी बनाना होगा। क्या होगा अगर पिछली सरकार तालिबान के कब्जे को खत्म करने में कामयाब हो जाए? पूर्व राष्ट्रपति ने तालिबान के विरोध की बात भी कही है। अगर अफगानिस्तान चीन, रूस और अमेरिका के बीच टकराव का बिंदु बनता है तो भारत कहां खड़ा होगा? लिहाजा भारत को कोई निश्चित रुख नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन उसे कुछ वक्त के लिए तालिबान पर भरोसा करना पड़ सकता है और इस रुख के खतरों और नतीजों पर भी पैनी नजर रखनी जरूरी है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और हमने कू ऐप पर दर्शकों को एक सवाल पूछा, दर्शकों की राय लेने के लिए एक सवाल पूछा, और वो सवाल था क्या भारत को तालिबान को मान्यता दे देनी चाहिए। नतीजे आपके सामने हैं। 9% लोग कहते हैं हां दे देनी चाहिए, 13% कहते हैं कि अभी नहीं देनी चाहिए, अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, और 78% लोग कहते हैं नहीं। लेकिन यह जनता का विचार है। सरकारों को अलग तरीके से गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सोचना है। यही एक कंफ्यूजन है जो बना हुआ है, लेकिन जनता की राय यह है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी।